दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे पत्नी पर संदेह का परिणाम। आइए कथा श्रवण करें। जानकीपुर में वेददत्त नाम का एक राजा राज करता था। उसके 4 बेटे थे। वेददत्त के सबसे छोटे बेटे का नाम विजय कुमार था। वह बड़ा साहसी, वीर और बुद्धिमान था। इन गुणों के साथ वह बहुत सुंदर भी था। उसकी पत्नी का नाम रीना था। वह भी रूपवान एवं गुणवान थी। विजय और रीना में काफी प्रेम था। रीना अपने पति के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी। एक बार राजकुमार विजय अपने मित्र तथा कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वहां उन दोनों को एक बहुत ही सुंदर व मोटा ताजा हिरण दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों मित्रों ने अपने घोड़े उस हिरण के पीछे दौड़ाए। वह हिरण भी दोनों मित्रों को देखकर अपने प्राण बचाने के लिए जंगल में बहुत दूर निकल गया। राजकुमार का मित्र, जिसका नाम विनय था, वह तो रुक गया, मगर राजकुमार उस हिरण के पीछे दौड़ता रहा। काफी प्रयास के बाद भी हिरण हाथ नहीं लगा। राजकुमार थक गया। उसे प्यास और गर्मी सताने लगी, इसलिए वह एक तालाब के निकट बैठकर मुंह हाथ धोकर जल पीना ही चाहता था कि एक पक्षी ने उस पर मल त्याग कर दिया। राजकुमार ने क्रोधित होकर धनुष बाण से पक्षी को निशाना बनाना चाहा, परंतु वह पक्षी उड़ गया। राजकुमार ने पक्षी को काफी बुरा भला कहा। फिर कुछ देर बाद सामान्य होकर ठंडा पानी पिया और हाथ मुंह धोकर घोड़े पर सवार होकर आसपास के क्षेत्र में टहलने लगा। वह थोड़ा आगे चला तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा मनोहारी बाग है और उसके चारों ओर रंगीन दीवार खिंची हुई है। राजकुमार अपने घोड़े को बाग के दरवाजे पर बांधकर बाग के भीतर सैर करने लगा। वहां उसे पेड़ों की ओर से कुछ स्त्रियों के बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर जाकर देखा कि मखमली घास पर 3 स्त्रियां फूलों की कलियां हाथ में लेकर टहल रही हैं। वे स्त्रियां इतनी सुंदर थी कि उनके रूप को देखकर राजकुमार उन पर मोहित होकर अपने होशो हवास खोने लगा, परंतु वह हिम्मत बांधकर खड़ा रहा। राजकुमार अपने मन में कहने लगा, यह स्त्रियां इतनी सुंदर हैं कि राजा के निवास में भी इतनी सुंदर स्त्रियां नहीं होंगी। इन तीनों में से बीच वाली तो मानो साक्षात कामदेव की पत्नी रति है। ऐसी रूपवान स्त्रियां मैंने आज तक नहीं देखी। यह देव कन्याएं हैं या अप्सराएं, इसका भेद अवश्य जानना चाहिए। यह बात मन में विचार कर राजकुमार आगे बढ़ा। उस स्त्री की निगाह राजकुमार पर पड़ी। जब उन दोनों की नजरें चार हुई तो वह भी राजकुमार पर मोहित हो गई, परंतु लज्जावश सखियों का साथ छोड़कर दूसरी ओर चली गई और एक वृक्ष की ओर से राजकुमार को देखकर सखियों से कहने लगी, देखो तो सही, सूर्य के समान तेजवान तथा कामदेव के समान रूपवान वह पुरुष कौन है जो यहाँ आया है। इतने में राजकुमार सखियों के पास आया और पूछने लगा, तुम कौन हो? यह बाग किसका है और तुम्हारी सखी का क्या नाम है? हे परदेसी, यह बाग महाराज गंधर्व सेन का है और यह उनकी बेटी हैं। इसका नाम चांदनी है। हम दोनों इसकी सहेलियां हैं। मेरा नाम रूपा और इसका नाम मोहिनी है। हम लोग आज बसंत होने के कारण बाग के सैर करने आई हैं। सखी ने कहा, आपका कहना सत्य है। जैसा आपकी सखी का नाम है वैसे ही रूपवान व गुणवान वह स्वयं है। राजकुमार चांदनी की प्रशंसा करने लगा। राजकुमार यह कह ही रहा था कि इतने में चांदनी ने रूपा और मोहिनी को पुकारा, सखियों यहाँ आओ, देखो यह पापी भंवरा मुझे सता रहा है। चमेली और मालती के फूलों को छोड़कर मेरे ही मुख पर बैठता है। इसको बहुत भगाती हूँ पर यह भागता नहीं। आओ इससे कहीं दूर चलें। ऐसा कहकर चांदनी दूसरी क्यारी में खड़ी हो गई। तब वहां भी भंवरों के झुंड उड़ने लगे। चांदनी अपनी सखियों से कहने लगी, देखो सखी, यहाँ भी इन बेईमान भंवरों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। यह कहकर वह वहां से भी चल दी, परंतु भंवरों ने तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसके आसपास मंडराने लगे। तब चांदनी अपनी सखियों से कहने लगी, हे प्यारी सखियों, मुझे इन पापी भंवरों से बचा लो। तब सखियों ने उन्हें बहुत उड़ाया, मगर भंवरे कहाँ मानने वाले थे। खूबसूरती पर तो भंवरे मंडराते ही हैं। लाचार होकर चांदनी वहां से चलने को हुई तो राजकुमार क्यारी से भंवरे उड़ाने लगा और बोला, हे राजकुमारी, अब तुम किसी बात की चिंता ना करो। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हाजिर हूँ।
क्योंकि राजाओं का धर्म है कि वह भयभीत की रक्षा करे। चांदनी शर्मसार एक पेड़ के पीछे चली गई। हे राजकुमारी, आप अलग क्यों चली गई? देखो, यह भी कोई राजकुमार है, इनका अनादर नहीं करना चाहिए। यह देखकर रूपा बोली। सखियों की बात सुनकर चांदनी ने इशारे से कहा कि अच्छा, इन्हें यहाँ बुलाओ। रूपा राजकुमार से बोली, आओ मुसाफिर, तुम यहाँ आओ और कुछ जलपान करो। तब राजकुमार बोला, हमारा हृदय तो आपके मीठे वचनों से ही ठंडा हो रहा है तथा आपके दीदार से हमारा पेट भरा जा रहा है। लेकिन रूपा ने बड़े आदर से गलीचे बिछाकर राजकुमार को आदर सहित बैठाया। राजकुमार ने कहा, आप लोग भी बैठें। जैसे वे सब बैठ गए तो रूपा बोली, आपका देश कहाँ है, उसका क्या नाम है तथा आपका क्या नाम है और आपका यहाँ किस कारण से आना हुआ? तब राजकुमार ने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया और उनसे कहा, अब आप अपनी राजकुमारी के विषय में कुछ बताइए। तब रूपा बोली, यह राजा गंधर्व सेन की बेटी है। राजा इनका विवाह अभी नहीं करना चाहते। तुम्हारी सखी ने ऐसा क्या अपराध किया है जो इनके पिता इनका विवाह नहीं करते? राजकुमार ने अधीर होकर पूछा। तब रूपा ने बताया, इनके पिता के पास एक नारंगी के समान मोती है। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति इस मोती का जोड़ा लाकर देगा, मैं उसी से अपनी बेटी का विवाह करूंगा। यह बात सुनकर राजकुमार कई आए और उसकी खोज में गए, परंतु आज तक उनका कोई पता नहीं चला कि वे कहाँ गायब हो गए, इसलिए अब तक इनका विवाह नहीं हुआ। उसी बाग में उसी पेड़ पर एक मैना और तोता बैठे थे, जिस पेड़ के नीचे राजकुमारी, राजकुमार और उनकी सखियां बैठी थीं। तोता और मैना ये सारा दृश्य देख रहे थे। तभी मैना बोली, ऐ तोते, रूपा और राजकुमार बातें कर रहे थे। उधर चांदनी उस पर मोहित होकर अपनी अन्य सखियों से कहने लगी, हे सखियों, शाम का समय हो गया है, अब महल को चलो, क्योंकि यदि पिताजी ने विलंब से लौटने का कारण पूछा तो हम क्या जवाब देंगे। ऐसा कहकर वह चलने को तैयार हो गई। राजकुमार उसके विरह में निराश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और लंबी सांसें लेने लगा। राजकुमार चांदनी के वियोग में तड़पने लगा और लगभग बेहोश अवस्था में वहां पड़ा रहा। उधर राजकुमार का मित्र जो उससे बिछड़ गया था, उसे तलाश करता हुआ सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचा। राजकुमार की यह दशा देखकर उसके मित्र ने उस पर पानी के कुछ छींटे डाले। जब राजकुमार को होश आया तब विनय ने उससे पूछा, तुम्हारी यह हालत किस प्रकार हुई? मैं एक स्त्री पर दिलो जान से फिदा हो गया हूँ, अब उसके बिना मेरा जीवन असंभव है मित्र। राजकुमार ने विलाप करते हुए कहा और ठंडी आहें भरने लगा। मित्र राजकुमार से कहने लगा, तुम अपना सारा हाल मुझसे कहो। वह स्त्री कौन है जिस पर तुम मोहित हुए हो? देखो, परमेश्वर ने तुम्हें एक चंद्रकांता के समान सुंदर पत्नी दी है। उसके समान सुंदर संसार में कोई स्त्री नहीं है। फिर ऐसी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री पर क्यों मोहित हो रहे हो? यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि राजाओं का यह धर्म नहीं होता। मित्र की बात सुनकर राजकुमार बोला, हे मित्र, आप भी केवल तभी तक चतुर और वीर हैं जब तक चांदनी के नैनों की धार आपके कलेजे तक नहीं पहुंची। यदि आपके हृदय में उसके नैनों के तीर पहुंचे तो आप मुझसे अधिक व्याकुल होकर जंगल में भटकते फिरते। तब वह मित्र बोला, हे मित्र, क्या वह ऐसी देव कन्या या इंद्र की अप्सरा है जो आप उसे देखकर ऐसे अधीर हो रहे हैं? राजकुमार बोला, हे मित्र, मैं उसकी सुंदरता का कहाँ तक वर्णन करूं? पूरी बात सुनकर मित्र ने कहा, हे मित्र, अब मैंने आपके कहने से जान लिया है कि वह स्त्री कोई देव कन्या ही थी। वह आपको छलने के लिए आई थी, आप उसके जाल को नहीं जान पाए। खैर, यह भी अच्छा हुआ कि आपको वह उड़ा नहीं ले गई, वरना अगर हम सारे मुल्क की खाक छानते तो भी आपको नहीं ढूंढ पाते। इस पर राजकुमार बोला, हे मित्र, वह देव कन्या नहीं थी, वह इस राज्य के राजा गंधर्व सेन की बेटी थी और उस राजा के पास नारंगी के समान एक मोती है। उसका प्रण यह है कि जो कोई भी उस मोती के समान दूसरा मोती लाकर देगा, वह उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करेगा। उस मोती की तलाश में बहुत से राजकुमार गए, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं लग पाया। उसकी सखियों से यह बात सुनकर मैं बड़ा व्याकुल हूँ, क्योंकि ना तो वैसा मोती मिलेगा और ना हम चांदनी को प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप उस पर ऐसे आशिक हैं तो मैं उस मोती को लाने का उपाय करूंगा, आप धीरज रखिए। मित्र ने यह कहकर सिपाहियों को जानकीपुर नगर को रवाना कर दिया और स्वयं वह दोनों मित्र उसी बाग में ठहरे। तभी उस बाग की मालिन वहां आ गई
उनको देखते ही मालिन उन पर बिगड़ पड़ी। विनय ने अपनी जेब से 5 अशर्फियाँ निकालकर उसे दी और कहा, हमको 1 मास यहाँ रहने दो, हम तुम्हें खुश कर देंगे। सोने के सिक्के देखकर मालिन खुश हो गई और अपने मकान में एक कोठरी उन्हें रहने को दे दी। इन सब चीजों को देखकर मैना बोली, ऐ तोते, अब राजकुमारी चांदनी का हाल तुमसे कहती हूँ। जब से राजकुमार को छोड़कर वह महल में आई थी, तब से खाना पीना सोना छोड़ दिया। यह देखकर रूपा बोली, हे प्यारी, बिन जाने पहचाने एक परदेसी पर कोई भी ऐसे मोहित नहीं होता, ना जाने वह कौन है। हे सखी, जब से मैंने बाकी अदा वाले उस कामदेव के समान सुंदर राजकुमार को देखा है, तब से यह नैन उसकी मोहिनी छवि के प्यासे हैं और मन उसकी सूरत भुलाए नहीं भूलता। इसलिए हे सखी, उसे देखे बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा। यह सुनकर रूपा बोली, हे प्यारी, तुम नादान हो, एक अनजान युवक पर मोहित हो गई हो। अगर इस बात को कोई सुनेगा कि राजा की बेटी एक अनजान परदेसी पर मोहित है, और अगर आपके पिता को यह हाल पता चलेगा, तो हम दोनों का तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। देखो आपका मुख कैसा मलिन हो रहा है, अतः मेरा कहना मानो और इस रंज से दूर रहो। हे प्यारी चांदनी, देखो आपका रूप रंग एक दिन में कैसा हो गया है। मेरी मानो तो उसका ख्याल अपने मन से निकाल दो। लेकिन राजकुमारी को इस वक्त अपनी सखी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों के सामने तो बस वही बांका युवक घूम रहा था। तभी उसकी दूसरी सखी मोहिनी वहां आ गई। चांदनी ने उसे देखते ही तड़प कर पूछा, वह राजकुमार कहाँ है जिन्होंने मेरे मन को चुराकर मेरी ऐसी गति कर दी। यह बात सुनकर मोहिनी कहने लगी, भक्तों, आज की कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कहानी का अगला भाग हम आगे प्रस्तुत करेंगे। आप हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लग रही है। जय श्री राम भक्तों।